पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, हमारे झारखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपका प्रत्याशी कैसा हो नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिस कार्यक्रम में शुरुआत कर रहे हैं, उसमें हम आए हुए हैं वार्ड 3 के प्रत्याशी के पास। अब हम इनका परिचय जानेंगे और इनकी क्या अपेक्षाएं और क्या उम्मीद है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी बुद्धिजीवी माता पिता और भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम और जोहार। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सोनम कच्छप है, मेरे पति का नाम राजेश राव है और मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है और मैं वार्ड नंबर 3 की प्रत्याशी हूँ और क्रमांक संख्या मेरा 6 है। हाँ, तो सोनम जी, आप हमारे जनता को ये बताएं कि किस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव मैदान में आई हैं और क्या आपकी सोच है, किस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं? एको है सर, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे क्षेत्र में जो लोग जूझ रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। उस चीज़ को मैं सबसे पहले उसमें मैं प्राथमिकता रखूँगी और उस चीज़ को मैं दूर करने का कोशिश करूँगी। पूरा मेरा वार्ड नंबर 3 पूरा ड्राई जोन में आता है। इसमें मेरा एदलातू हो गया, सिंधवा टोली हो गया और चिरौंदी हो गया, ये सब ड्राई जोन में आते हैं। कल की ही मैं बात करूं तो कल मेरा क्षेत्र में जोगो पहाड़ में मैं गई थी, लेकिन पूजा है हम लोग का। मैं आदिवासी समाज से बिलोंग करती हूँ, तो जाहिर सी बात है भैया कि मैं तो अपना भी वहाँ जो भी मेरा पूजा है, मैं वहाँ जल ढाल करके बस मैं आ गई, क्योंकि हम लोग को भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना है, इसलिए मैं जल ढाल करके आ गई। लेकिन मैं यहाँ पर मैं सुन रही थी कि कल जल की समस्या मेरे क्षेत्र में जो सरना समिति जोगो पहाड़ के जो अध्यक्ष हैं श्री बहुरा बाबा, उन्होंने बोला कि हमारे क्षेत्र में एक ड्राई जोन आता है, उसमें पानी की समस्या बहुत है। 3-4 दिन उन्होंने नगर निगम ऑफिस में चक्कर काटे, तब पर में भी उनको पानी की सुविधा नहीं मिली। कल हो सके कल सरना माँ की कृपा हो या फिर क्या बोले मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन कल वहाँ प्रार्थना सभा में कल पानी की वहाँ उपलब्ध हुई। और उस चीज को मैं मानती हूँ कि अगर ड्राई जोन यहाँ नहीं होता तो उस चीज को वहाँ फेस करना नहीं पड़ता। तो इस चीज को मैं पूरे क्षेत्र को जल की पूर्ति करने के लिए मैं जहाँ पर जल की दिक्कत है वहाँ पर मैं जल मीनार वहाँ पर उपलब्ध करा करके पूरे क्षेत्र में मैं जल की पूर्ति करा सकूं। मेन सबसे प्राथमिकता है कि बच्चों को सही शिक्षा देना, इसलिए मैं प्राइमरी लेवल का मैं टीचर ट्रेनिंग कर चुकी हूँ, जिसका मेरा क्वालिफिकेशन है DLED टीचर ट्रेनिंग। और मेरा चुनाव चिन्ह मिला है ब्लैक बोर्ड, और जिस चीज़ से मैं जुड़ी हुई हूँ और वही चीज़ मुझे मिला है ब्लैक बोर्ड। और बच्चों को जैसे बोला जाता है ना कि ब्लैक बोर्ड में छोटे छोटे अक्षरों को लिख करके ही शब्दों का मिलाप हो करके बच्चों को सिखाया जाता है और उसको उज्जवल भविष्य की ओर ले जाना हमारा शिक्षिका का कर्तव्य भी बनता है। हमारे दर्शकों को कि रांची नगर निगम क्षेत्र में स्कूल की कमी है, निगम का अपना एक भी स्कूल नहीं है। आप किस तरह से निगम के स्कूल की स्थापना के लिए अगर चुनाव जीतती हैं तो निगम क्षेत्र में वार्ड 3 में क्या स्कूल होगा? जी सर, अगर चुनावी मैदान में मैं विजयी प्राप्त करके आती हूँ तो सबसे पहले मैं निगम से मैं दरख्वास्त करके मैं अपने क्षेत्र वार्ड नंबर 3 में ही सबसे पहले मैं स्कूल की स्थापित करवाऊंगी और छोटे छोटे बच्चों को मैं शिक्षित कर और उसे उज्जवल भविष्य की ओर लेकर के जाऊंगी। निगम की योजनाएं काफ़ी हैं और
क्षेत्र में वार्ड में पहुंच नहीं पाती हैं, इस पे आपका क्या कहना है? महिला सशक्तिकरण के बारे में तो मैं खासकर महिलाओं के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं आती हैं और आकर के चली भी जाती हैं, हम तक नहीं पहुंच पाती, विशेष करके महिलाओं के ऊपर में। और मैं अगर चुनावी मैदान में जीत करके आती हूं तो सबसे पहले मैं महिलाओं के ऊपर में भी बात रखूंगी और सरकार की तरफ से जितने भी आएंगी। आप आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आम जनता से मैं यही कहना चाहूँगी, अपने क्षेत्र के लोगों से, मैं आप लोगों की बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ और एक बहन भी हूँ। और अगर मैं आप लोग हर किसी को मौका दिया है चुनावी मैदान में, इस बार हमें मौका दें और हमें मौका दे, मैं आप लोगों की परीक्षा में खरा उतरूंगी। और अगर चुनावी मैदान में विजयी प्राप्त मैं नहीं कर पाई तो हार जीत तो सबके साथ में होता है, लेकिन अगर चुनावी मैदान में मैं विजयी प्राप्त नहीं कर पाई लेकिन भी मेरा समाज के प्रति ऐसे ही समाज सेवा बनी रहूंगी। और मेरे प्रति श्री राजेश राव जी भी हमेशा से समाज सेवी रहे हैं, इसलिए हम लोग पूरे निष्ठा के साथ हम लोग समाज से जुड़े भी रहते हैं एक शुरू से। इसलिए मैं चाहूंगी कि एक मौका हमें भी दे करके देखें। 23 तारीख को मतदान करने के लिए बूथ पर सभी लोगों को जाना जरूरी है। इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमार झारखंड न्यूज, और आपका पार्षद प्रत्याशी कैसा हो इस पे हम चर्चा कर रहे थे। अगले पार्षद प्रत्याशी सोनम कच्छप से हमने बात की, और अगले एपिसोड में फिर हम किसी दूसरे वार्ड के पार्षद और मेयर प्रत्याशी से बात करेंगे।